सभी प्रिय छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का बहुत अच्छा टॉपिक आपके बीच लाया हूँ। जब परपथ में प्रेरकत्व एल व धारता सी दोनों यानी श्रेणी क्रम में हो, दोनों हो। इससे पहले हमने सी आर परपथ की प्रतिबाधा, एल आर परपथ की प्रतिबाधा बता दी थी। आज क्या है, एल सी परपथ की प्रतिबाधा। एल यानी प्रेरकत्व एल और धारता सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब प्रतिबाधा का क्या व्यंजक होगा। ये दो वाले अभी बता रहे हैं, आज तीसरा इसका है। इसके बाद एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये आता होगा तो एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा फिर बहुत आसान हो जाएगी। इसको ठीक से देखिए, अच्छा टॉपिक है, पूरा वीडियो मन से देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। क्या है, देखिए, प्रेरकत्व एल व धारता सी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच विभवांतर बी एल धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है और धारता सी के सिरों के बीच विभवांतर बी सी कला में धारा आई से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसको देखो, बी सी नीचे है तो यहां देखो हम क्या लिख सकते हैं, वी एल डिफरेंस वी सी। अब यही हमें लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखना है कि माना चित्र हमने बना दिया है, अब लैंग्वेज चित्र देख के लिख देंगे, बहुत आसान होती है। माना परपथ में, देखो इसको देख के लिख रहे हैं, प्रेरकत्व एल व धारता सी कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। धारता सी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए किससे जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। प्रत्यावर्ती, ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होती है और बहुत आसान होती है। चित्र बना लें, लिख जाती है। से जोड़ा गया है, एक पैराग्राफ तो हो गया। अब नई लाइन से देखो, प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच क्या है, विभवांतर। विभवांतर बी एल धारा आई से कला में, धारा आई से कला में कैसा होता है, अग्रगामी। ये 90 डिग्री है, ये इधर भी 90 डिग्री है। धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये आप जानते हो। एवं धारता सी, देखो, एवं धारता सी के सिरों के बीच, धारता सी के सिरों के बीच, धारता सी के सिरों के बीच विभवांतर वी सी, विभवांतर बी सी धारा आई से कला में 90 डिग्री कैसा होता है, पश्चिगामी। 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। ये आप जानते हो। धारा आई से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। चित्र देख के भी हमने लिख दिया, बहुत सिंपल। देखो, यदि इनका, ये लैंग्वेज लगभग सभी में लिखी गई है, परिणामी विभवांतर कितना हो, बी हो तब
बी बराबर बी एल डिफरेंस बी सी। अब देखो, परंतु आप जानते हो बी एल बराबर क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं, आई एक्स एल, और बी सी बराबर आई एक्स सी। यहां वैल्यू लगा दो, अतः बी बराबर वी एल की जगह वैल्यू लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, आई, और आई कॉमन भी ले लिया, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, ये आ गया। देखो अब बी अपॉन आई बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, अतः परपथ की प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा Z बराबर एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, ये डेरिवेशन आ गया, Z बराबर ये आ गया। देखो देखो यह दे एक्स एल बराबर एक्स सी, तब Z बराबर क्या होगा, 0, यानी एक्स एल बराबर एक्स सी हो तब Z बराबर 0। इसको कहते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति। लिख दो, इस स्थिति को यहां लिख देते हैं, इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, यानी अतः वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्स एल बराबर एक्स सी, एक्स एल बराबर एक्स सी। अब देखो एक्स एल बराबर तो होता है ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तिरछी गुणा करो, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी। अब देखिए यहां लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर लिखें तो क्या आएगा, 1 अपॉन एल सी, और जो ओमेगा स्क्वायर था वो केवल ओमेगा हो गया, इधर रूट आ गया, और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन एल सी, किसके अंदर, रूट के अंदर। अब रूट हम केवल एल सी पे लगा दें या पूरे पे लगा दें, एक ही बात है, और एफ बराबर लिखें तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एल सी, लो नीचे ही लगा देता हूँ रूट, एक ही बात है। ये देखो आ गया, एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन रूट एल सी, हो गया डेरिवेशन। बहुत सिंपल, एक बार फिर समझ लो। देखो चित्र बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे, ये लिखा होगा पेपर में, प्रेरकत्व एल धारिता सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया। लैंग्वेज इसको देख के लिखिए, ये मानव परपथ में प्रेरकत्व एल व धारिता सी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। देखो प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच विभवांतर बी एल धारा आई से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, भाई लिखा है देखो अग्रगामी होता है, एवं धारिता सी के सिरों के बीच विभवांतर बी सी कला में धारा आई से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है, यदि का परिणामी विभवांतर बी हो तब। अब वी एल बराबर आई एक्स एल, बी सी बराबर आई एक्स सी, जी आप पहले पढ़ चुके हो। अब जी बी अपॉन आई आया, वी अपॉन आई क्या लिखते हैं कि अनुपात बी अपॉन आई ओम के नियम से तुलना करने पर परपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, ये लिख सकते हो। या कहोगे चूंकि ये प्रतिरोध प्रेरकत्व एल व धारिता सी के कारण है, अतः से प्रतिरोध न कहकर परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। Z बराबर ये आ गया, यदि एक्स एल बराबर एक्स सी तब Z बराबर 0। इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं, और वैद्युत अनुनाद की स्थिति में एक्स एल बराबर एक्स सी होना चाहिए। अब एक्स एल बराबर एक्स सी, तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो ओमेगा स्क्वायर हो गया, एल यहाँ गया एल सी, ओमेगा बराबर इतना और ओमेगा बराबर 2 पाई, एफ बराबर आ गया। बहुत सरल क्वेश्चन है डेरिवेशन, इसको तैयार कर लेंगे। अगले वीडियो में हम एल सी आर परपथ की प्रतिबाधा यानी तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वो लेके आ रहे हैं, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।